लौट के आजा मेरे मी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्होंने अपने बेटे के वियोग में ऐसे गीतों की रचना की कि वो सारे गाने अमर हो गए। साल था 1957। फिल्म जन्म जन्म के फेरे जब रिलीज हुई तो ये म्यूजिकल हिट हो गई। इस फिल्म का एक गाना जरा सामने तो आओ छलिए ने उस दौर में तहलका मचा दिया था, जो गाया था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। जरा सामने तो आओ छलिए, छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा। यह गाना इतना हिट हुआ कि उस साल के बिनाका गीतमाला का ये नंबर 1 गीत बन गया। और जब बॉलीवुड में उर्दू सबके सर चढ़कर बोल रहा था, तब इन्होंने ही हिंदी में बेहतरीन रचनाएं लिखकर हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी की लाज बचाई थी। मेरी आत्मा की ये आवाज है। दोस्तों, जिस गीतकार ने इस गीत की रचना की थी उनका नाम था पंडित भरत व्यास, और जिस व्यथा में उन्होंने यह गीत लिखा था उसके बारे में जानकर हर किसी का कलेजा फटने लगता है। तेरी याद में। भरत व्यास जी का जन्म 6 जनवरी 1918 को राजस्थान के बीकानेर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता से अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी की और फिर 1942 में वो बॉम्बे आ गए। नैन हुए बेचैन, मधुर तुम्हारे मिलन बिना। बतौर गीतकार उनकी पहली फिल्म थी दुहाई, जो आई थी 1943 में। दिन कटते नहीं रहे। 1957 में आई फिल्म दो आंखें 12 हाथ का गाना ए मालिक तेरे बंदे हम के रचयिता भी पंडित भरत व्यास ही थे। ए मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, तू जो खड़ा है दयालु बड़ा। दोस्तों, भरत व्यास जी के व्यथा के पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही दिल दहलाने वाली है। एक दिन भरत व्यास जी का बेटा उनसे नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। तेरी कृपा से धरती थमी, आकी हंसते हुए निकले दम। भरत व्यास जी ने अपने बेटे को ढूंढने की हर संभव कोशिश की, पर उन्हें उनका बेटा नहीं मिला। तू ही झेलेगा हम सबके गम, है मालिक तेरे बंदे हम। और उसी गम में भरत व्यास जी काफ़ी व्यथित रहने लगे और हर वक्त बस सोचते रहते थे कि किसी तरह बस मेरा बेटा वापस आ जाए। दिल का खिलौना भाई टूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया। एक तरफ बेटे का वियोग था तो दूसरी तरफ भरत व्यास जी के करियर का बेहतरीन दौर चल रहा था। दिल का खिलौना भाई टूट गया। बेटे के अचानक चले जाने से उनकी जिंदगी मानो थम सी गई थी। यहाँ तक कि उनको गाने लिखने का भी मन नहीं करता था। हुआ क्या कसूर ऐसा सैया हमारा। उसी दौरान एक दिन एक फिल्म डायरेक्टर भरत जी के घर आए और भरत जी से एक गाना लिखने का निवेदन किया। फिर क्या, बेटे के वियोग में डूबे भरत जी ने फिल्म निर्माता को जाने के लिए कह दिया। पर तभी भरत जी की पत्नी वहां आई और फिल्म निर्माता को आश्वासन देते हुए कहा कि कृपया आप कल फिर आएं। जाते हुए जो तूने मेरा पुकारा। फिल्म निर्माता के जाने के बाद भरत जी की पत्नी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि बेटे के वियोग में ही सही, पर आपको ये गाना अवश्य लिखना चाहिए। पत्नी के इतने समझाने के बाद भरत जी तैयार हो गए गाना लिखने के लिए। और जो गाना उन्होंने लिखा वो था, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप के छलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरे आत्मा की यही आवाज है। जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप छलने में क्या राज है।
इस गाने के बोल में जितना दर्द भरा हुआ था उतने ही दर्द भरे आवाज से इस गाने को गाया था रफ़ी साहब और लता मंगेशकर ने। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, पिता अपने बालक से बिछड़ के भी ना सो सकता। इस गाने की हिट होने के बाद एक इंटरव्यू में जब भरत व्यास जी से पूछा गया कि आप इतने भावनात्मक रचनाएं कैसे लिख पाते हैं, हमें डरने की जग में क्या बात है, तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि किसी के दिल से खून बह रहा हो तो ऐसी रचनाएं खुद ब खुद कलम से निकल आती हैं। जब हाथ में तिहारे मेरी लाज है। और फिर उन्होंने अपने पुत्र वियोग का उदाहरण देते हुए 2 पंक्तियां सुनाई थी। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी नहीं सो सकता। क्यों छुप ना सकेगा परमात्मा, आत्मा की ये आवाज है। ऐसे ही व्यास जी का जीवन चलता जा रहा था। बेटे की याद में ही सही वो गीत भी लिखे जा रहे थे, पर साथ साथ बेटे की याद और उसके आने की आस उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। हाँ दीवाना हूँ मैं, गम का मारा हुआ। दोस्तों 1959 में भरत व्यास जी ने फिर से एक दर्द भरा गीत लिखा फिल्म रानी रूपमती के लिए। आ लौट के आजा मेरे मीत। इस गाने के बोल थे, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। इस गाने को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने बेटे को बुला रहे हो कि आ जाओ मेरे बेटे, तुम्हें मैं दिल से पुकार रहा हूँ। मेरा सूना पड़ा रे संगीत। इस गाने में इतना दर्द भरा हुआ है कि आज भी सुनने वाले इसके बोल सुनकर रो पड़ते हैं। आ लौट के आजा मेरे मीत। उस समय के युवा प्रेमी भी अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए इस गाने को गाया करते थे। तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। और दोस्तों आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी और खुशी भी कि जब भरत व्यास जी ने ये गाना लिखा था तो उनका ये गाना इतना हिट हुआ कि ये गाना उनके बेटे तक भी जा पहुंचा और कुछ ही दिन बाद उनका बेटा घर वापस आ गया। तूने भली रे निभाई प्रीत, एक पल है मिलना एक पल बिछड़ना। मानो व्यास जी के मन की बात सीधे उनके बेटे के दिल तक जा पहुंची। घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भरत व्यास जी ने न केवल देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और बलिदान का संदेश दिया बल्कि प्रेम से परिपूरित भावनाओं के गीत भी लिखे। आ लौट के आजा मेरे मीत। भले ही भरत व्यास जी आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके लिखे गीत आज भी चारों ओर गूंज रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको भरत व्यास जी के दर्द भरे गीतों के पीछे की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।